आज का हमारा लेक्चर पावर लॉस इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट पर मबनी है। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट हम ऐसे सर्किट्स को कहते हैं जिसमें एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ या फिर बैटरी के साथ कैपेसिटर लगा हो, तो ऐसे सर्किट्स को हम प्योर कैपेसिटिव सर्किट्स कहते हैं। जबकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स की वजह से ऐसा वोल्टेज होता है जो जिसका मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी चेंजेस कंटिन्यूसली, जिसकी वजह से जो करंट पैदा होता है उसका भी जो मैग्नीट्यूड होता है, जो कि चार्ज के फ्लो की वजह से होता है, चार्जेस करंट, वो असल में उस करंट का मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी उसकी मुसलसल भी क्या होती है, वो तब्दील होती है। जबकि पावर लॉस से मुराद है असल में आपके पास रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ हीट, यानी कि कितनी तेजी के साथ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो एक्चुअली आपके पास हीट की फॉर्म में लॉस हो रही हो, इसको असल में हम क्या कहते हैं, पावर लॉस। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस है, वो जितनी तेजी के साथ हीट की फॉर्म में लॉस होगी या फिर आपके पास साउंड की फॉर्म में भी लॉस हो सकती है, तो असल में उसी को हम क्या कहते हैं, पावर लॉस। जबकि अगर इस सर्किट में हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक ये कैपेसिटर लगा हुआ है, और कैपेसिटर की खास बात ये होती है कि स्टोर करता है चार्ज को। और कैपेसिटर बनता कैसे है, जब आपके पास दो मेटल की प्लेट्स जो कि कुछ फासले से सेपरेटेड हों और उनका कुछ एरिया हो और उनको किसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ लगाया जाए या बैटरी के साथ लगाया जाए, तो इनके ऊपर क्या डेवलप हो जाता है, चार्ज। और अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगा हो जिसकी पोलैरिटी और मैग्नीट्यूड मुसलसल तब्दील हो रहा हो, तो उससे क्या होता है कि ये जो कैपेसिटर है ये मुसलसल वक्त के साथ चार्ज और डिस्चार्ज होता रहता है। तो हमने ये देखना है कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट जिसकी भी फॉर्म भी बिल्कुल इसी तरह की होगी या हो सकती है, वो जब इस कैपेसिटर में से फ्लो करेंगे तो आपके पास कितनी पावर लॉस हो रही होगी, इस हमारे पास एक साइकिल के अंदर वही हमने कैलकुलेट करनी है। और एक साइकिल में आपके पास एक इस पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल से मिलके बना होता है। तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो ये है कि वी आर इंटरेस्टेड इन एवरेज पावर लॉस इन वन साइकिल, यानी कि हम एक साइकिल के अंदर कितनी एवरेज पावर लॉस हुई होगी उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। किस सर्किट के लिए, ऐसे सर्किट के लिए जिसमें आपके पास एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ क्या लगा हो, एक कैपेसिटर लगा हो। तो वक्त के किसी भी लम्हे पर कितनी पावर डिलीवर हो रही है इस कैपेसिटर को, इस बैटरी की वजह से, वो असल में कहलाती है पावर डिलीवर्ड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जो कि बराबर होगी हमारे पास P ऑफ T, जो कि पावर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पावर जो है वो टाइम का फंक्शन है, यानी कि टाइम के साथ इसकी वैल्यू और मैग्नीट्यूड क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है। और वो बराबर होती है कितना वोल्टेज है जो कि V ऑफ T है, और क्योंकि वोल्टेज अल्टरनेटिंग है ना, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज टाइम के लिहाज से क्या होता है, चेंज होता है, और इसी तरह साथ क्या आ जाएगा, करंट, जो कि एक्चुअली आ जाएगा I ऑफ T। V ऑफ T असल में इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, जबकि जो आपके पास I ऑफ T है वो एक्चुअली इंस्टेंटेनियस करंट है। जबकि किसी भी लम्हे पर डिलीवर होने वाली पावर क्या है, वो P ऑफ T से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम एक साइकिल के अंदर एवरेज पावर लॉस असल में इस वजह से कैलकुलेट करना चाहते हैं, उससे एक तो ये पता चलता है कि जो सर्किट कंपोनेंट है, जैसे कि आपके पास ये कैपेसिटर, इसने एक साइकिल में कितनी हीट जनरेट की होगी, एक तो उससे ये अंदाजा हो जाता है। दूसरा, आपके पास अगर ज्यादा पावर लॉस हो रही होगी, इसका मतलब है मोर पावर लॉस मींस मोर हीट जनरेटेड, यानी कि ज्यादा हीट जनरेट होगी ज्यादा पावर लॉस होने की वजह से, और बहुत ज्यादा हीट जनरेट होने की वजह से आपके पास जो डिवाइस इन सर्किट एलिमेंट से मिलकर बनाई गई होगी उसमें हीट पैदा हो सकती है। जब वो इतनी ज़्यादा हीट उसमें से फ्लो करेगी तो असल में वो डिवाइस की वर्किंग क्या हो सकती है, स्टॉप हो सकती है। तो उसको काउंटर करने के लिए आप फिर कूलिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वजह से आपके पास एवरेज पावर लॉस एक साइकिल में कितनी होगी, इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, और वो हर एक सर्किट के लिए उससे चीज़ें एनालाइज करना आपके लिए आसान हो जाती, जैसे मैंने अभी एक मिसाल दी। अब एक कैपेसिटर के अक्रॉस कितनी एवरेज पावर लॉस हुई होगी एक साइकिल के अंदर, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल आपके पास ये लेस देन का साइन है, ठीक है। इसमें आपने क्वांटिटी इनक्लोज जिसकी एवरेज लेनी है वो P ऑफ T है, तो यहाँ पर आ जाएगा साथ ग्रेटर देन का साइन। ये लेस देन का साइन और ग्रेटर देन का साइन, ये असल में इसके बीच में जो चीज़ लिखी जाती है, इसका मतलब होता है इस क्वांटिटी की हम क्या कर रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं। तो जो पावर है वो असल में एवरेज पावर जो आ जाएगी वो बराबर, वो एक्चुअली आ जाएगी आपके पास V ऑफ T और आपके पास I ऑफ T। जो एक साइकिल में एवरेज पावर लॉस हुई होगी ना, वो आपके पास इस एक्सप्रेशन के बराबर होगी। अब हम ये जानते हैं कि जो वोल्टेज है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, और उस अल्टरनेटिंग वोल्टेज की जो फॉर्म है एक्चुअली आपके पास वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो कि Vm है, और साथ क्या है, साइन ओमेगा T
जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर वही लिख दूंगा, जिसमें ओमेगा क्या है, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जो कि ये बताती है नंबर ऑफ रेडियंस कितने कंप्लीट हुए हैं 1 सेकंड में। जबकि जो आई ऑफ टी है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है, जो कि हम जानते हैं कि हमने कैपेसिटर के लेक्चर में ड्राइव किया, और आई ऑफ टी का हमारे पास फाइनल जो एक्सप्रेशन निकल कर आया था वो आई एम कॉस ओमेगा टी था, जिसमें आई एम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट थी, जबकि कॉस ओमेगा टी ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि डिफरेंट टाइम्स के ऊपर जो करंट की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी, और करंट की मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी असल में इसी फंक्शन की वजह से क्या होती है, वो तब्दील हो रही होती है ऐसे सर्किट्स में जिसमें कैपेसिटर लगा हो। तो अब हम इस आई ऑफ टी की जगह हम असल में ये वाला आई एम कॉस ओमेगा टी का एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा आई एम, ठीक है, और साथ क्या आ जाएगा कॉस ओमेगा टी, और आपके पास यहाँ पर ये चीज़ मैं लिख लूँगा। अब उसके बाद Vm और Im दीज आर जस्ट फिक्स नंबर्स, जो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट होंगे, जैसे कि इस ग्राफ में जो कि करंट और वोल्टेज को टाइम के लिहाज से एक ही ग्राफ पे प्लॉट किया गया है। तो आपके पास ये जो है वो करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, जबकि ये वाली आपके पास वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये V max या Vm, ये I max या Im है। तो चूंकि ये कांस्टेंट नंबर्स हैं, तो जो कांस्टेंट नंबर होती है उसकी एवरेज भी असल में क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है। तो फिर जो Vm और Im ये असल में इनका जो प्रोडक्ट होगा उसकी जो एवरेज होगी वो भी असल में क्या होगी, फिर वो कांस्टेंट नंबर होगी, जो कि असल में Vm Im बजाते खुद ही होगी। तो अब जो एवरेज पावर लॉस हुई होगी एक साइकिल के अंदर, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बार बार इस तरह लिखने के बजाय हम P लिख लेते हैं और साथ नीचे लिख लेते हैं AVG, जो कि एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एवरेज जो पावर लॉस हुई होगी एक साइकिल में उसको हम PAVG से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि बराबर आ जाएगी आपके पास Vm Im की जो एवरेज थी वो Vm Im थी, तो यहाँ पर आ जाएगा Im Vm, और उसके साथ साथ अब आपके पास एवरेज के साइन के अंदर दो एक टर्म्स आ जाएंगी, एक आ जाएगी साइन ओमेगा टी जो कि ये वाली है, और उसके साथ साथ आ जाएगा आपके पास कॉस ओमेगा टी, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दी है। अब साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी दोनों इंटायरली डिफरेंट फंक्शंस हैं, दोनों का डिफरेंट बिहेवियर है, दोनों का ग्राफ भी डिफरेंट है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जो ग्राफ है जो कि असल में आप देख रहे हैं नीले वाला, ये असल में वोल्टेज का ग्राफ है, जबकि ये वाला टाइम का ग्राफ है। वोल्टेज वो वाला ग्राफ जो कि साइन थीटा वाला, और ये असल में कॉस थीटा वाला या कॉस ओमेगा टी वाला। तो हम क्या करेंगे कि हम अपनी आसानी के लिए करेंगे कि इस साइन ओमेगा टी की एवरेज लाता ले लेंगे और कॉस ओमेगा टी की एवरेज लाता ले लेंगे, और उससे ये होगा कि आपके पास दोनों की जो एवरेजेस आएंगी उनका प्रोडक्ट ले लेंगे, तो हमारे पास टोटल एवरेज आ जाएगी साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी के प्रोडक्ट की। तो मैं इसको स्प्लिट करके लिख रहा हूँ यहाँ पर, साइन ओमेगा टी की एवरेज आ जाएगी हमारे पास इंडिपेंडेंटली, और कॉस ओमेगा टी की यहाँ पर एवरेज आ जाएगी इंडिपेंडेंटली। यहाँ पर असल में मैंने ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है कि आपके पास अगर दो क्वांटिटीज प्रोडक्ट में लिखी हुई हैं और उनकी एवरेज आप ले रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि हर एक की अलग-अलग एवरेज निकाल लें और उसका प्रोडक्ट ले लें, तो दोनों तरीकों से आंसर सेम आएगा। तो अब यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा। तो अब जो एवरेज पावर लॉस हुई होगी एक साइकिल में जो कि PAVG है, वो बराबर आ जाएगी आपके पास Vm और Im, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं साइन ओमेगा टी की एवरेज की। तो साइन ओमेगा टी की एवरेज का एक अंदाज देखने का ग्राफिकली है। ग्राफिकली ये है कि आपके पास जैसे कि ये जो वोल्टेज वाला ग्राफ है ये असल में साइन ओमेगा टी का है, तो आपके पास जितना एरिया अंडर कर्व इसमें है पॉजिटिव हाफ साइकिल में है, उतना ही आपके पास नेगेटिव हाफ साइकिल में है। तो जो टोटल एरिया होगा वो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को कैंसिल आउट कर देगा, तो टोटल जो एवरेज है वो जीरो आ जाएगी। एक तो ये वे है साइन ओमेगा टी की एवरेज निकालने का। दूसरा ये है कि आप टाइम की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएं फॉर फिक्स ओमेगा यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो आपके पास मैक्सिमम जो वैल्यू साइन ओमेगा टी की आ रही होगी वो असल में आपके पास होगी, मैं इधर लिख के देता हूँ आपको, वो 1 होगी, ठीक है। जबकि जो मिनिमम वैल्यू आ रही होगी इसकी डिफरेंट एंगल्स के ऊपर जो कम से कम वैल्यू आई होगी वो -1 होगी। तो ये पॉजिटिव में मैक्सिमम वैल्यू है, ये नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू है। तो जो आपके पास एवरेज होगी वो पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू को आप ऐड कर दें नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू में, और 2 पे क्या कर दें, वो डिवाइड कर दें समझाने के तौर पे। तो 1 - 1 कितना आ जाएगा, 0, 0 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 0। तो आपके पास साइन ओमेगा टी की एवरेज क्या आ जाएगी, वो 0 आ जाएगी। इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन हमें क्या दे देगा, 0। इसी तरह कॉस ओमेगा टी की एवरेज निकालेंगे तो कॉस ओमेगा टी की भी खास बात ये है कि इसकी भी जो मैक्सिमम पॉजिटिव में वैल्यू आ सकती है वो 1 है, जबकि नेगेटिव में जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो -1 है। तो जब आप 1 और -1 की एवरेज लोगे तो वो 0 आएगा, तो कॉस ओमेगा टी की भी असल में एवरेज कितनी आ जाएगी, वो 0। ये तो हो गया मैथमेटिकल वे। अब जरा हम ग्राफिकल वे में भी देख सकते हैं कि आपके पास ये जो ग्राफ है ना, ये वाला जिसको मैं सबज रंग से शेड करने लगा हूँ, जैसे कि मिसाल के ये वाला, फिर आपके पास नीचे से ये वाला, और इधर से आपके पास
ये वाला, ठीक है, ये पोर्शन, तो आपके पास ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके असल में इस नेगेटिव एरिया को क्या कर देंगे, वो कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि जितना ये पॉजिटिव में मिला के उतना ये नेगेटिव में मिला के, तो जो टोटल एरिया आएगा वो असल में इस ग्राफ के अंदर वो जीरो इनक्लोज होगा, जिसकी वजह से आपके पास जो कॉस ओमेगा टी की एवरेज है वो भी आ जाएगी, वो जीरो आ जाएगी। तो आपके पास ऑल्दो क्या कहते हैं उसे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज तो जीरो नहीं है, लेकिन साइन ओमेगा टी की और कॉस ओमेगा टी की एवरेज क्या आ गई है, वो जीरो आ गई है। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर एक एक्सप्रेशन जो कि जिसमें आपके पास यहाँ पर जीरो आ जाएगा, और जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग क्या होता है, वो जीरो होता है। तो जो एवरेज पावर लॉस हुई होगी इस एक साइकिल में, वो असल में आपके पास कितनी होगी, वो जीरो होगी। यानी कि किसी भी किस्म की जो हीट है वो आपके जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो कि चार्जेस की फ्लो की वजह से होती है, वो असल में प्योर कैपेसिटिव सर्किट के अंदर किसी भी जरिए से हीट की फॉर्म में लॉस नहीं होगी। तो फिर सवाल यह है कि जो कैपेसिटर को एनर्जी मिल रही है वो कैपेसिटर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कर क्या रहा है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कैपेसिटर ये कर रहा है कि कैपेसिटर सबसे पहले चार्ज हो रहा है, यानी कि अपने ऊपर चार्ज डेवलप कर रहा है। तो चार्जिंग के दौरान वो असल में इधर से एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जैसे ही पोलैरिटी रिवर्स होती है तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है और वो असल में अपनी एनर्जी सर्किट के अंदर ही वापस रिलीज कर देता है। लेकिन किसी की भी किस्म की फॉर्म जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में लॉस होने नहीं दे रहा। इसी वजह से आपके पास मैथमेटिकली भी आप देख रहे हैं कि जो एवरेज पावर लॉस निकल कर आई है वो असल में जीरो है। तो अब यहाँ पर मैं आपके सामने पावर वोल्टेज एंड करंट ग्राफ लेकर आऊंगा फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट, जिसमें आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, जिसमें ये जो लाल ग्राफ है यहाँ पर देख भी सकते हैं वो किसको इंडिकेट कर रहा है, वोल्टेज को। तो मैं यहाँ पर आपके सामने रंगों से वाजिया भी कर देता हूँ कि ये वोल्टेज का ग्राफ है, ठीक है, V। जबकि जो ग्रीन वाला ग्राफ है ये असल में आपके पास कैपेसिटर में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसका। जबकि जो नीला ग्राफ आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये असल में किसी भी इंस्टेंट पे ऑफ टाइम पे जो पावर डिलीवर हो रही है वो है। जबकि आपके पास ये जो हॉरिजॉन्टल आपको लाइन नजर आ रही है ये वाली, जिसको मैं थोड़ा सा और चले मोटा करके कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको लेके आता हूँ, थोड़ा सा गाढ़ा रंग रख लेते हैं यहाँ से। ये वाली जो लाइन है ये असल में आपके पास पी एवरेज की है, ठीक है। सॉरी, मैंने थोड़ी सी चेंजेस करना चाहता हूँ। ये जो वी और आई है ना, हम अपने जो हमने सीखा है ना उसी के लिहाज से करते हैं, क्योंकि जो वोल्टेज है हमारे पास वी ऑफ टी वो वी एम साइन ओमेगा टी था ना, तो जो साइन ओमेगा टी का ग्राफ है ना वो असल में आपके पास वो ये नीले रंग वाला है, सॉरी नीले वाला एवरेज पावर वाला है। जबकि आपके पास जो वोल्टेज वाला ग्राफ है ये वो असल में आपके पास ये जो ग्रीन वाला है ना, ये असल में वोल्टेज वाला है, जिसको मैं वी ऑफ टी कर देता हूँ, ठीक है। और ये वाला जो है आपके पास लाल कर्व ये आई ऑफ टी है। यहाँ पर इसकी हम रिप्रेजेंटेशन चेंज कर लेते हैं। हाँ, ये मुमकिन है कि आपके पास जो वोल्टेज है वो कॉस वाला हो, तो फिर जो कॉस की फॉर्म में हो तो जो करंट होगा वो साइन की फॉर्म में है, वो भी पॉसिबल है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन क्योंकि हमने जो सीखा है मैं सिमिलैरिटी उसके साथ क्रिएट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमने जो वोल्टेजेस लिए थे या जो शुरू में हम बात कर रहे थे, तो जो अप्लाइड हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स था, मतलब उससे जो वोल्टेज मिल रहा था वो वी एम साइन ओमेगा टी था। तो उसको साथ मैच करने के लिए मैंने अपने लिहाज से इस ग्राफ को एडजस्ट कर लिया और मकसद आपको समझाना है। तो अब जो बात काबिल गौर है वो ये है कि आपके पास हर एक टाइम पर कुछ ना कुछ पावर डिलीवर हो रही है, जिसमें ये जो है ना वो आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिस पे टाइम को प्लॉट किया गया, जबकि वर्टिकल एक्सिस पे करंट, वोल्टेज और पावर को प्लॉट किया गया। इस ग्राफ में जो काबिल गौर बात है वो ये है कि आपके पास जो एवरेज पावर डिलीवर हुई है वो असल में आपके पास असल में जीरो है। इसी वजह से आपके पास ये जो लाइन है एवरेज पावर वाली वो असल में हॉरिजॉन्टल एक्सिस के क्या है, बिल्कुल टाइम एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर या टाइम के एक्सिस पर असल में जो वाई एक्सिस में क्वांटिटी प्लॉट हुई होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, वो जीरो होती है। जबकि हर लम्हे पे आप ये देख रहे हैं कि इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर जो कैपेसिटर है वो इस एनर्जी को जो कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स की वजह से दी जा रही है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, ये वो वापस इसमें क्या कर रहा होगा, वो रिलीज कर रहा होगा सर्किट के अंदर नेगेटिव हाफ साइकिल में, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में उसको वो क्या करेगा, वो रिलीज करेगा सर्किट के अंदर ही। तो जो एवरेज पावर लॉस हुई होगी वो असल में आपके पास फिर जीरो होगी। जबकि जो वोल्टेज है वो आपके पास साइन ओमेगा टी की फॉर्म का है, ठीक है, जबकि जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई ऑफ टी है जो कि असल में कॉस ओमेगा टी की फॉर्म का था। तो आज हमने एसी वोल्टेज पावर लॉस इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट के बारे में पढ़ा।